नमस्कार, मैं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी द्वारा 5 दिवसीय विशेष खुशनुमा कार्यक्रम वाह जिंदगी वाह का आयोजन 25 जनवरी से 29 जनवरी तक किया गया है। हरदिया साहू समाज भवन में सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 बजे तक यह कार्यक्रम रखा गया है। पहले दिन प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लोखोटिया सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रोफेसर एवी गिरीश मुंबई से मुख्य वक्ता होंगे, जो वर्तमान चुनौती का स्वशक्तिकरण द्वारा समाधान करना, मेडिटेशन द्वारा हमारी अंदरूनी शक्तियों को उजागर करना, सरल सुखद स्वस्थ जीवन जीने की कला को आत्मसात करना और संकल्प, संबंध और कर्म में मधुरता लाने की कला को अवगत कराना आदि विषयों पर अपनी व्याख्यान देंगे। सबकी जिंदगी में वाह वाह हो। परमपिता परमात्मा की छत्र छाया सदैव सब पर रहे और इसी का एक मधुरता, आध्यात्मिकता की सत्य पहचान। ये 5 विशेष मुंबई से हमारे माननीय भ्राता, जो कि काउंसलर और मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, धर्म की नगरी धमतरी में आपका शुभागमन शुभारंभ करें। जी, ओम शांति। सभी दर्शकों को नमस्ते। ये 5 दिवसीय वाह जिंदगी वाह का जो प्रोग्राम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के धमतरी सेवा केंद्र ने जो आयोजन किया है, सुबह 7 से 8 बजे और शाम को भी 7 से 8 बजे, इसमें विशेष तौर पर आज जो समाज में जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर तनाव है, जो जिस वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, घर में तनाव की वजह से संबंधों में बहुत ज़्यादा कटुता, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स केसेस होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और आज ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया और पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ, मानसिक अवसाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा। सबका जो समाधान है, एक आध्यात्मिक तरीके से हम कैसे आसानी से ज़िंदगी को, जो आज बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण, बहुत ज़्यादा दुखद, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, उसको हम कैसे वाह वाह बना सके, उसको कैसे सुखदाई बना सके, उसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और विशेष तौर पर इसमें 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें अलग अलग विषयों पर जो जन सामान्य के प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में हर दिन जो घटने वाली घटनाएं हैं या बातें हैं, उसको लेकर के कैसे हम अपने घर में रहते हुए, अपने जिम्मेवारी निभाते हुए, बिना तनाव लिए कैसे जीवन को सुखमय बना सकते हैं, उस पर प्रकाश दिया जाएगा। व्यक्ति कितना भी प्रयास करता है कि तनाव से, हाँ, ये एक मान्यता हो सकती है। और अगर हम इस मान्यता को धारण करके चलेंगे कि हम कितना भी कोशिश कर लें, मनुष्य के आज भागम भाग वाले जीवन में तनाव उसका पीछा करती ही है, तो जो उसका समाधान है वो उसका जो शुरुआत होना चाहिए एक सकारात्मक संकल्प से, कि भले जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत फास्ट हो चुका है, लेकिन वैसे ही जिंदगी जीते हुए तनाव मुक्त होकर के भी जिया जा सकता है। उसकी शुरुआत पहले एक विचार से करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है, तब उसकी ओर जो भी उसके जो तरीके हैं, जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो हम अपने जीवन में, अगर पहले से ही मैंने बोल दिया या मन में मैंने धारणा कर ली तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर कोई कितना भी कोशिश करेगा तो संभव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत ही हमको सकारात्मक चिंतन, और विशेष तौर पर ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा हमको वही मन की जो नेगेटिविटी है, ये जो नकारात्मकता है, उसकी शुरुआत सकारात्मकता से शुरू करने को कहते हैं, जो हम मेडिटेशन कहते हैं।
और मैं समझता हूँ, जितना मेरा अनुभव है और जितना हम लोगों से मिलते हैं, कि भागम भाग की ज़िंदगी में भी बिजी रहते हुए भी इजी रहा जा सकता है, वो संभव है 100%। और हर एक जन सामान्य, हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल है। बस उसके लिए थोड़ा सा प्रयास और सही सोच और सही तरीका और थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन लाएंगे तो बहुत उसमें सकारात्मक हमने देखा है रिजल्ट्स आए हैं। आपके दृष्टिकोण से सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति की जो परिभाषा है, आज समाज में ऐसा माना जाता है कि जो हम चाहते हैं अगर उसकी प्राप्ति हो जाए तो वो व्यक्ति सफल है। मान लो बच्चा है, वो समझता है कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए एग्जाम में, वो प्राप्त हो जाएगा तो सफल है। उसको कहीं एडमिशन मिल जाए या फिर उसको आईआईटी में मिल जाए या बहुत अच्छे इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल कॉलेज में किसी व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, घर हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये तो हमारी अपेक्षाएं हैं। सफलता की परिभाषा ये है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में मानसिक और भावनात्मक तौर पर शांत रहे, खुश रहे, इजी रहे, पॉजिटिव रहे। अर्थात बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई करते समय भी उसकी मानसिक अवस्था बहुत रिलैक्स, बहुत इजी, बहुत पॉजिटिव, बहुत उमंग उत्साह वाला। एग्जाम के दौरान भी उसकी वही मानसिक अवस्था हो। रिजल्ट मिलने पर भले रिजल्ट अच्छा है, बुरा है, जैसा भी हो, तो भी उसकी वही अवस्था हो। तो हम समझते हैं सफलता इज अ स्टेट ऑफ माइंड। वो मन का एक अवस्था है। हार भी मन की अवस्था है। अगर मुझे जो चाहता हूँ मैं नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मन से शांत हूँ, पॉजिटिव हूँ, आगे और प्रयास करूंगा और मेहनत करूंगा, हासिल कर ही लूंगा, तो मैं समझता हूँ ये व्यक्ति सफल है। क्षणिक आवेश में जी, पोस्ट कोविड ऐसा डेटा है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज या लो इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, वहाँ पर 50% से ज़्यादा सुसाइड केसेस इम्पल्सिविटी, जो क्षणिक है, बहुत सोच समझ के या बहुत मानसिक अवसाद के या बहुत समस्या की वजह से नहीं है। उसका एक कारण ये है कि आज मनुष्य बहुत रिएक्टिव हो गया है। तुरंत जैसा मैंने चाहा वैसा हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हो, मैं जैसा चाहता वैसा मुझे मिल जाना चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में 8वीं कक्षा का बच्चा, वो मोबाइल, माँ ने उसको काफ़ी बार कहा बहुत देर से तुम देख रहे हो, अभी बंद कर लो, पढ़ाई कर लो, और उसने सुना नहीं और माँ ने वो मोबाइल ले लिया थोड़ा अधिकार से। वो बच्चा कमरे से बाहर जाकर बालकनी से नीचे। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो पॉज, हम थोड़ा रुके, मन के लेवल पर थोड़ा सा स्वचिंतन करें, मन को थोड़ा आराम दे, मन में बहुत सारी बातों को हम लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ हम बहुत फास्ट सोचने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं, बहुत रिएक्टिव, नेगेटिव ही पहला हमारे मन में आता है। ये सब कारण है इम्पल्सिव सुसाइड केसेस के। देखिए, मेडिटेशन माना ही मैं अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बच्चा बड़ों के साथ बहुत, तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।